आज इस वीडियो में हम डायलिसिस के बारे में जानेंगे। डायलिसिस क्या होता है और डायलिसिस कैसे होता है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले देखेंगे कि डायलिसिस क्या होता है। डायलिसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जब मानव शरीर में जो किडनी उपस्थित होता है वो खराब हो जाता है, तो उसकी जगह पर फिल्ट्रेशन का काम करने के लिए जिस मशीन का प्रयोग किया जाता है, वह मशीन जो हमारे शरीर में खून है उसको छान देता है और वहाँ से फिर वो यूरिन को अलग कर देता है, जिससे हमारे शरीर से जो वेस्ट मटेरियल है यूरिन के फॉर्म में वो बाहर निकल जाता है। इस तरह से जो प्रोसेस होता है पूरी खून को साफ करने का, उसे क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस को एक और टर्म के नाम से भी जाना जाता है। क्या है वह? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस का मतलब क्या है? हीमो का मतलब है ब्लड और डायलिसिस से क्या मतलब है? द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। मतलब ब्लड को फिल्टर करने का जो प्रक्रिया होता है, ब्लड को फिल्टर करने का जो प्रक्रिया होता है उसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस कहते हैं। और ये कब होता है? जब हमारे शरीर में किडनी खराब हो जाता है, या तो किसी इन्फेक्शन की वजह से, या तो किसी इंजरी की वजह से, या फिर कोई भी और रीज़न हो जिसकी वजह से हमारे शरीर का जो किडनी है वो ख़राब हो जाए, तो हमें डायलिसिस प्रोसेस जो होता है वो फॉलो करना पड़ता है, जिससे हमारे बॉडी में जो ब्लड प्रेजेंट है वो फिल्टर हो सके और हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकाला जा सके। तो नेक्स्ट हम देखेंगे दोस्तों कि डायलिसिस में क्या होता है। जब इंसान का किडनी खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में जो रक्त को छानने की प्रक्रिया है वो भी ख़त्म हो जाती है, क्योंकि किडनी ही हमारे शरीर में जो रक्त होता है उसे छानता है और जो प्योर ब्लड होता है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं प्रेजेंट होता है उसे वो अलग कर देता है, और जो वेस्ट मटेरियल है, नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल है, उसे वो यूरिन के फॉर्म में इकट्ठा करके और हमारा फिल्टर करता है किडनी, और फिर वो हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो अगर यूरिन को फिल्टर करने वाला किडनी ही खराब हो जाए तो हमारे शरीर में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी। तो अगर फिल्ट्रेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी तो ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इकट्ठा होते जाएंगे, और इस तरह से ये हमारे शरीर के लिए हार्मफुल होगा। तो उस ब्लड को फिल्टर करने का एक दूसरा प्रोसेस अपनाया जाता है जिसे डायलिसिस कहते हैं। तो डायलिसिस में क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसको यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ट्यूब जोड़े गए हैं यहाँ इस पेशेंट के हाथ में, और फिर इस ट्यूब में क्या दिख रहा है हमें कि ब्लड इस ट्यूब से आ रहा है बॉडी से बाहर, और ये इस ट्यूब से पास होते हुए यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ से ब्लड इस शरीर से बाहर आ रहा है, और इस ट्यूब से पास होते हुए ये पूरे इन ट्यूब में से पास होते हुए फर्दर ये आगे बढ़ रहा है, और फिर उसके बाद से यहाँ पर ये फ़िल्टर हो रहा है इस यूनिट में, और फिल्ट्रेशन के बाद ये ब्लड फिर वापस, जब इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट निकल जा रहे हैं तो ये वापस शरीर में इस ब्लड को भेज दिया जा रहा है। तो इस तरह से जो किडनी काम करती थी हमारे शरीर में नेचुरली रूप से, मतलब कि जो प्राकृतिक रूप से किडनी का काम था फिल्टर करने का ब्लड को, वह कौन कर रहा है? अब एक मशीन के द्वारा किया जा रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको डायलिसिस कहते हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इस डायलिसिस प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें यूज की जाती हैं। देखिए यहाँ पर ये जो ट्यूब है, ये एक बहुत ढेर सारे ट्यूब्स लगे होते हैं इसमें, और ये जो ट्यूब्स हैं इनके साइड में ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब होता है कि यहाँ पर परत होता है किनारे किनारे पर, जो कुछ सेलेक्टिव चीज़ों को ही अंदर या बाहर कर सकता है। तो यहाँ पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगे होते हैं इस ट्यूब के किनारे पर। तो यहाँ से जब ब्लड पास होता है तो इस डिब्बे में ये जो हमें मशीन दिख रहा है इसमें
फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है। फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन का क्या मतलब है कि ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर एक सॉल्यूशन होता है। इस सॉल्यूशन में क्या होता है, वही कंपोजिशन प्रेजेंट होता है जो ब्लड में होता है, सिवाय किसके, यूरिन के। मतलब कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी चीज़ें जो ब्लड में प्रेजेंट होनी चाहिए वो सभी इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होती हैं, जिससे कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन किया जा सके। और फिर उसके बाद से जब नाइट्रोजनस वेस्ट का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन नहीं किया जा सकेगा इसमें, तो यहाँ पर जब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट होंगे और ये जो सॉल्यूशन है इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं है, तो क्या होगा कि ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या होता है, जब तत्व ज़्यादा होते हैं तो वहाँ से वो फ्लो कर जाएंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो ये इस सॉल्यूशन में सभी नाइट्रोजनस वेस्ट आ जाएंगे और यहाँ ब्लड में क्या रहेगा, जो प्योर फॉर्म है ब्लड का वो प्रेजेंट रहेगा। क्यों, क्योंकि बाहर भी वो प्योर फॉर्म प्रेजेंट है उस सॉल्यूशन में, इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में, और ब्लड के अंदर भी वही चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी, तो वो ब्लड क्या हो जाएगा, वो प्योर रह जाएगा। और जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो इस फ्लूइड में आकर के इकट्ठा हो जाएंगे, किसके थ्रू, जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन था इन ट्यूब्स के किनारे किनारे पर, उसके थ्रू वो बाहर आ जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लिया ये ट्यूब है और ये किनारे किनारे क्या है, सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, जो फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल यहाँ इसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में प्रेजेंट नहीं है। वो इस डायलिसिंग सॉल्यूशन में ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर एक ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन हो जाएगा। और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ट्यूब्स की, इसके थ्रू ये सभी नाइट्रोजनस वेस्ट जो है वो बाहर आ जाएंगे और इस फ्लूइड में वापस आ जाएंगे। लेकिन जो ब्लड प्योर फॉर्म में अंदर प्रेजेंट है वही ब्लड प्योर फॉर्म में यहाँ बाहर भी है, तो वहाँ पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, तो ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। केवल कौन ट्रांसफ़र होगा, जो वेस्ट मटेरियल है वही बस ट्रांसफ़र होंगे। तो इस तरह से हमने इस प्रोसेस को समझा कि ये एक ट्यूब के प्रोसेस को हमने समझा, यहाँ पर कई सारे ट्यूब्स लगे होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हुआ, प्योर ब्लड जो है वो आ गया, किस में आ गया, प्योर ब्लड इसमें ही रह गया, इस ट्यूब्स में ही रह गया, और जो नाइट्रोजनस वेस्ट था वो इस लिक्विड में आकर के मिल गया। तो अब ये जो लिक्विड है ये इस पूरे बॉक्स यहाँ पर इस सिस्टम के इनसाइड प्रेजेंट है, और यहाँ से जब फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन डाला जा रहा है तो वहाँ पे उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिल जा रहा है। और हम देखेंगे कि यहाँ पर इस फ्रेश जो डायलिसिंग सॉल्यूशन है जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मिल चुके हैं उसको यहाँ से फिर बाहर निकाल दिया जा रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड डायलिसिंग सॉल्यूशन विथ यूरिया एंड एक्सेस साल्ट। जो हमारे ये यूज्ड डायलिसिस सॉल्यूशन है जो यहाँ से पास होकर के फिर आगे आ रहा है, और इसमें क्या क्या है, इसमें यूरिया है और एक्सेस साल्ट है जो हमारी बॉडी से रिमूव करना था। मतलब कि यह भी एक फिल्ट्रेशन प्रोसेस ही हो रहा है, यह भी छानने की ही प्रक्रिया हो रही है, लेकिन ये हमारे शरीर से बाहर हो रही है, मशीनों के द्वारा की जा रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इस मानव शरीर का किडनी फेल हो चुका है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, डायलिसिस कहते हैं। आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये डायलिसिस प्रोसेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।